तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है उसकी 2 क्लासेस अभी तक अपलोडेड हो चुकी हैं। और बात करते हैं हम लोग अपनी थर्ड क्लास में, जो कि 50 नंबर 1 क्वेश्चन गाइस हमारा जो क्वेश्चंस नंबर 51 से हम लोग 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, 75 तक क्वेश्चन नंबर 51 से। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लासेस पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी कि 51 रहने वाला है वो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। दोस्तों उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी या उपयुक्त सभी। तो उत्पादन के जो सक्रिय साधन हैं दोस्तों वो आलाप एवं यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी के सभी हमारे उत्पादन के सक्रिय साधन हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, सफल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। दोस्तों सफल बोया गया क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, यानी शुद्ध बोया गया प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि। नेक्स्ट है शुद्ध बोया गया प्लस प्रति प्लस वन आश्रित भूमि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सफल बोया गया क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम क्या है दोस्तों? JRYRLEPG, IRDPG या उपयुक्त सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्रामीण निर्धनता दूर करने के जो कार्यक्रम हैं ये सभी के सभी हमारे हैं। ठीक है, सभी के सभी यानी कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी हमारे राइट हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया गया है कि अल्प विकसित देशों की विकास रणनीति में किस समतुल को अपनाया जाता है? अल्प विकसित देशों की विकास रणनीति में किस संतुलन को अपनाया जाता है? दोस्तों किस संतुलन को अपनाया जाता है? संगमगामी संतुलन, पतिगामी संतुलन, मौद्रिक संतुलन। ठीक है, या एक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों कि किस संतुलन को अपनाया जाता है, वो अपनाया जाता है मौद्रिक संतुलन को, यानी कि पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च किया जाता है। गाइस हमारा 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी मौद्रिक संतुलन। जो दोस्तों अल्प विकसित देश होते हैं वो अपने मौद्रिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पैसे को बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें आर्थिक स्थिति का कोई कष्ट ना हो। गाइस हमारा 55 रहेगा, दिया है कि जब किसी फसल की नई प्रजाति की संतुष्ट की जाती है तो केवल नियोजन आवश्यक है, आवांशिक बजट बनाना चाहिए, बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि आंशिक बजट बनाना चाहिए, आंशिक बजट बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDS का गठन कब हुआ? दोस्तों ND नेशनल डेवलपमेंट सेंटर या कोऑपरेशन जो है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये अगस्त 1947 में, अगस्त 1950 में, अगस्त 1952 में या अगस्त 1960 में। यहाँ क्या आंसर रहेगा? वो ऑप्शन सी हमारा राइट, यानी कि 1952, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 57। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, आप ही का परिवार है, जितना चाहें उतना बढ़ाएं। नेक्स्ट है कि उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होता है? MNP, IRDP, RBI और JRY। तो कौन सी होती है वो? तो वो होता है IRDP, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1949 में और 1939 में। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तथा बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो इसका स्थापना हुई थी सन 1935 में। ठीक है, 1935 में राष्ट्रीयकरण हुआ, 1949 में। गाइस बहुत ही सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है कृषक की
अल्प अवधि साख की आवश्यकता का निर्धारण निम्नलिखित में से किस ध्यान में रखकर किया जाता है? दोस्तों, कृषक की अल्प अवधि साख की आवश्यकता का निर्धारण निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? दोस्तों, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, चालू वर्ष में किया गया फसल व्यय या फसलों उत्पादन के लिए संतुलित व्यय, कारकों का आवश्यक मात्रा तथा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे 59 के। विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, चालू वर्ष में किया गया सफल व्यय और फसल उत्पादन के संतुलित व्यय, कारकों का आवश्यक मात्रा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चालू वर्ष में किया गया सफल व्यय। ठीक है, 59 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 60 नंबर दिया गया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है दोस्तों कौन सा है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है मूल सिद्धांत भाग होता है दोस्तों, मूल सिद्धांत भाग होता है। मूल सिद्धांत किसका भाग होता है? विपणन का, बृहद अर्थशास्त्र का, परिक्षेत्र प्रबंध का या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। तो जो दोस्तों मूल सिद्धांत होता है वो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक भाग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 63 में दिया गया है, देश की कुल निर्यात आमदनी या टोटल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जो इनकम में कृषि का योगदान लगभग है दोस्तों। टोटल एक्सपोर्ट इनकम में कृषि का योगदान कितना है? आधा, तिहाई, चौथाई या 1/6 भाग। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग जो है करेक्ट आंसर है, 1/6 भाग। ठीक, मतलब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि देश की श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में कृषि में आजीविका का है? जो देश की श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में कृषि से आजीविका का है, मतलब कितने श्रमिकों को वर्तमान में कृषि से आजीविका होती है, उनकी आमदनी होती है, उनको काम मिलता है या भोजन मिलता है। तो दोस्तों कितने परसेंट? 80%, 70%, 64 या 50। तो करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? वो है 64%। ठीक है, 64% लोगों को केवल कृषि से ही उनकी आजीविका चलती है। नेक्स्ट होगा कि देश की कृषि में लगभग कितने कृषक जुड़े हैं जो 1 अरब बिलियन मानव को भोजन प्रदान करते हैं? यानी कि देश की कृषि में लगभग कितने कृषक जुड़े हैं, यानी कितने किसान जुड़े हैं जो 1 अरब लोगों को भोजन प्रदान करते हैं? दोस्तों कितने लोग हैं? 100 मिलियन, 50 मिलियन या 30 मिलियन। तो दोस्तों कितने हैं? वो हैं ए, यानी कि 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग मिलकर के 1 अरब लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। 1 करोड़ किसान 1 अरब लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चलते हैं कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना हुई कब हुई दोस्तों? नवंबर 1952 में, नवंबर 1962 में, नवंबर 1972 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों नवंबर 1952 में, नवंबर 1952 में। ठीक है गाइस, जो है कि हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। दिया गया है कि अखिल भारतीय खादी उद्योग का गठन हुआ दोस्तों। अखिल भारतीय खादी उद्योग का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय खादी उद्योग का जो गठन हुआ था वो हुआ है कब? फरवरी 1953 में, फरवरी 1963 में, फरवरी 1973 में या इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरवरी 1953 में अखिल भारतीय खादी उद्योग का, ग्राम उद्योग का गठन हुआ था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। दिया गया है भारत औद्योगिक विकास बैंक है, भारत का औद्योगिक विकास बैंक है IDBI। इंडियन डेवलपमेंट बैंक जो है कौन सा है, मतलब इसकी IDBI की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1960 में, जुलाई 1960, जुलाई 1964, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जुलाई 1964। ठीक है, जुलाई 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया कि अनुबंधिक मजदूर नियमन निस्तारण अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड
एवोल्यूशन एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों? लेबर रेगुलेशन एंड एवोलिटेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था 1970 में, 1960, 1980 या 1990। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1970 में लेबर रेगुलेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि दिया गया है फार्म मैनेजमेंट का सबसे प्रमुख या मुख्य तत्व है दोस्तों। सबसे मुख्य तत्व क्या है? फार्म ले आउट, फार्म बजटिंग, उत्पादन मार्केटिंग या उत्पादन इकाई। तो फार्म प्रबंधन का सबसे मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार्म विजिटिंग। जो फार्म विजिटिंग है वो फार्म उत्पाद प्रबंधन का सबसे मुख्य तत्व है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 74 में जो हमें दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च बैंक कौन सी है? अपेक्स बैंक कौन सी है? जो सबसे सर्वोच्च है कौन सी है? नाबार्ड है, SBI है, PNB है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है फार्म की अचल संपत्ति है दोस्तों। फार्म की अचल संपत्ति क्या है? बैल, ट्रैक्टर, इमारत या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी अचल संपत्ति है? वो है इमारत। ठीक है, इमारत जो है ना वो अचल संपत्ति है गाइस। इसके बाद हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये क्लास शायद हमारी 80 क्वेश्चन तक जाएगी। दिया गया है कि फार्म की चल संपत्ति कौन सी है दोस्तों? अचल तो हमारा था इमारत, और चल क्या होगी? तो दोस्तों चल जो है उर्वरक, सिंचाई और बीज, ये सभी की सभी हमारी चल संपत्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि 77 नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि का विकास करना, कृषि वित्त प्रदान करने के लिए संस्थाओं के लिए पुनर्निर्मित व्यवस्था करना, या ऑप्शन सी कृषि हेतु कृषकों को ऋण प्रदान करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा कि कृषि वित्त प्रदान करने वाले संसाधनों के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था करना, यानी कि जो बैंकें कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं उनके लिए कृषि वित्त की, यानी कि पैसे की व्यवस्था करना, ये नाबार्ड का मुख्य काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाबार्ड का प्रथम चेयरमैन थे। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे दोस्तों? 78 क्वेश्चन हमारा है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन थे? तो एम राम कृष्ण मौर्य, या मनमोहन सिंह, जगमोहन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एम राम कृष्णया जो है नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे। गाइस, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वो वीडियो वहां जाकर वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, वहां से आप लोग वो वीडियो दोनों वॉच कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस की हैं। नेक्स्ट है 79 की 1 हेक्टेयर के नीचे ज़मीन वाले कृषक कहे जाते हैं दोस्तों। क्या कहे जाते हैं? सीमांत, लघु, मध्यम या बृहद। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सीमांत। 1 हेक्टेयर से यानी कि 12.5 बीघा से कम वाले कृषक कहे जाते हैं वो सीमांत। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट और 80 होगा। कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव होता है दोस्तों। कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है? वास्तविक विज्ञान, आदर्श व कला विज्ञान, आदर्श विज्ञान या आदर्श कला। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा आदर्श व कला विज्ञान। गाइस, इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद गाइस, इससे पहले जो 2 वीडियो थी उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।